जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। युग युगान से भर मत डोलूं, युग युगान से भर मत डोलूं। यह दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। यह दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया बिना कौन योग बताए, योगिया बिना कौन योग बताए। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वर, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वर। भटकी भटकी बहु आऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटकी भटकी बहु आऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। काशी वास किया कार्तिक दिन, काशी वास किया कार्तिक दिन। शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। अगणित मंदिर अगणित मूरत, अगणित मंदिर अगणित मूरत। पर बहु माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। पर बहु माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। बेल पत्र फल फूल विविध विधि, बेल पत्र फल फूल विविध विधि। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। सब कुछ करी करी जब मैं थाकी, सब कुछ करी करी जब मैं थाकी। तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं।
जय गुरुदेव मिले जब मोहि शिव, जय गुरुदेव मिले जब मोहि शिव, शिव से शिव को पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। शिव से शिव को पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज पूरी शक्ति लेकर के आए थे। जिनकी गुरु पूर्णिमा हमको आपको मनानी और गुरु की दया लेनी है, तो गुरु शरीर में तो नहीं, वो तो चले गए, लेकिन किसी के भी शरीर में वो पावर ला सकते हैं। इतने सक्षम गुरु हुआ करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, जो कोई कहा संत हम चिन्हा, स्वामी हाथ कान धर लीना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसने ये कहा मैंने संतों को पहचान लिया, समर्थ गुरु सदगुरु को पहचान लिया, तो मैंने तो उनकी बातों को सुनना नहीं चाहा, कान बंद कर लिया कि ये कैसे पहचान गए, ये अनाड़ी आदमी कैसे पहचान गए। और गुरु की जो पहचान कर लेता है वो उसका अलग ही व्यवहार, अलग ही चीज़ें हो जाती हैं, अलग ही पहचान बन जाती है। तो गुरु को इसने कैसे पहचान लिया? तो जिसने कहा जो कोई कहा संतन की स्वामी हाथ कान धर लेना, स्वामी जी ने जो है कान हाथ रख लिया, तो गुरु को पहचान नहीं पाए। अब गुरु को पहचानने का मौका है, लेकिन वही जो कहा शरीर से जो कर्म बन गए, ये कटेंगे तभी तो पहचान पाओगे, नहीं वो कर्म आड़े हाथ आ जाते हैं। देखो यही मन कहता है कभी चलो सत्संग में चले चलें, कभी चलो प्रचार में चले चलें, चलो कभी व्यवस्था के काम में चले चलें, लेकिन फिर पिछड़ जाता है। कह रहा यार बड़ी गर्मी है, शाम को चले चलेंगे, अरे चलो अरे थोड़ा आराम कर लें, ये घंटे बाद चले चलेंगे। अब फिर जब उठा तो कहा भाई समय निकल जाएगा, तैयारी हो जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हम अगर एक आदमी को भी प्रचार करके ले आएंगे तो हमको उसका भी कुछ फायदा बोनस मिल जाएगा, तब चल पड़ता है। तो ये मन आगे पीछे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए संकल्प बनाना चाहिए, मजबूती लाना चाहिए, और गृहस्थी के काम के साथ साथ इस काम को भी जोड़ लेना चाहिए। जैसे आप नौकरी करते हो, आप दुकान करते हो, तो उसका समय है, 10 बजे जाना होता है, शाम को 5 बजे छुट्टी पाते हो, शाम को 7 बजे 8 बजे दुकान बंद करते हो, तो उसके बाद का समय तो आपका अपना होता है। उसके बाद आप नहीं कुछ कर सकते हो, तो बहुत से लोग चाय की चुस्की दुकान पर लेकर ही आते हैं, बैठ करके पान खा करके ही गाल हनी समझो बोलाल करके आते हैं। तो वहीं खड़े हो जाओ, वहीं 2-4 लोग खड़े रहते हैं, उन्हीं को सुना के चले आओ, उन्हीं को बता के चले आओ, तो सेवा तो हो गई शरीर से, अरे सेवा हो गई। लेकिन जब मन बनाता है, आदमी संकल्प बनाता है कि हमको प्रचार करना है, बच्चियों नहीं कुछ है, माताओं जो बैठी हो नहीं कुछ कर सकती हो, तो आजकल तो मोबाइल सबके जेब में पड़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चे कहते मोबाइल खरीद दो, नहीं तो हम जान दे देंगे, घर से भाग जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, खाएंगे नहीं। तो क्योंकि उसमें वो नाटक नौटंकी तो समझ नहीं पाते, गेम खेलते रहते हैं। कहते ना
अरे हमारे राजस्थान में इतना मोबाइल हो गया कि ऊंट के पूंछ में बांध करके जुताई करते हैं मोबाइल को। कितना मोबाइल हो, तो मोबाइल फोन पड़ा रहता है। नहीं कुछ है, बुद्धि हो, नहीं याद शक्ति हो, तो फिर फोन से ही बात करते रहो। अरे पुराने साथी होंगे, आपके पुराने जान पहचान के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, मिलने जुलने वाले होंगे, और नहीं तो बुढ़े बुढ़े की दोस्ती हो जाती है, जवान जवान की हो जाती है, बच्चों बच्चों की दोस्ती हो जाती है। तो कोई से दोस्ती हो गई, वो पहचान हो गया हो पड़ोस में, नहीं तो पहचान कर लो, दरवाजे पर निकल कर बैठ करके उसी दरवाजे पर चले जाओ, तो बुढ़े का डोकरे का स्वागत सत्कार सम्मान सब करते हैं। इतनी संस्कृति तो आज भी है ही है भारत में। तो पहचान हो जाए, उसी को कहो भाई चल रहा है, कब चल रहे हो, मैं चल रही हूँ, मेरी गाड़ी है, बैठ जाना, चले चलना, सत्संग सुनिया ना। तो ये तो सब कर ही सकते हो, लेकिन जब संकल्प बनाओगे तब तो। देखो प्रचार का एक ऐसा काम है, कोई बतावे ना बतावे, लेकिन आदमी इसको कर ही सकता है अपने अपने हिसाब से। औरत कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं, बच्चियां कर सकती हैं। तो जब गुरु समझ में आ जाते हैं तभी यह भाव जगता है। लेकिन गुरु को समझने का आज भी मौका है। गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, जब शाकाहारी रहोगे, नशा मुक्त रहोगे, गुरु के आदेश के अनुसार 24 घंटे में कुछ न कुछ सेवा करते रहोगे। किसकी सेवा करोगे? जिससे आपको कोई फायदा न होने को। कोई राहगीर है, जा रहा है, उसको पानी पिला दो, रोटी खिला दो, तो वो क्या हुआ? तो वो परमार्थी काम हुआ। आपने उसको रोटी खिलाया तो समझ लो आपने परमार्थी काम किया। आपको इच्छा नहीं है कि ये हमको खिलाएगा किसी दिन, लेकिन रिश्तेदार आया, उसको आपने खिलाया, बढ़िया 4 तरह की सब्जी बनाया, रबड़ी मलाई खिलाया, तो आप जाओगे तो वो भी तो खिलाए। न खिला पाएगा तो कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी, ये जो खाना पूरा होता है वो तो खिलाएगा। अचार पचार सलाद जो भी आपड़ पापड़ जो कुछ होगा उसके यहाँ वो तो खिलाएगा ना। पुआ पकौड़ा माल खिला पाया तो उम्मीद रहती, तो वो होता है स्वार्थ की सेवा। और ये जो अपने बच्चे को समझाओगे, बच्चे को नहीं समझाओगे, बच्चियों को नहीं लाओगे, ये बिगड़ जाएंगे, तो फिर नींद आपको आएगी? अरे आप चैन की रोटी कोई खा पाओगे? बच्चे बच्चियों सोचो, जो लोग यहाँ पर बैठे हो, तो उनको तो समझाने रहता है, उनको तो बताना ही रहता है, उनको तो सत्संग सुनवाना ही रहता है कि जिससे इनके अंदर बेकार ना आवे, बुरी आदतें ना आवे, इनका खान पान सही रहे, परिवार वालों का खान पान सही रहे, ऐसे बुरे कर्म ना इनसे बने कि जिसकी इनको सजा मिल जाए, रात को बीमारी अटैक कर जाए, रात भर हमको जागना पड़े, दवा पिलाना पड़े। इन सब चीज़ों के लिए अपने लिए तो नहीं करोगे तो परेशान हो जाओ। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सब लोग करते हैं। जो दूसरों के लिए करता है, दूसरों को समझाता है, बताता है, जिससे अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो परमार्थी काम कहलाता है। तो परमार्थी काम जब आदमी करता है तब क्या होता है? परमार्थी काम करने से हानि समझो सफाई ज़्यादा होती है। जैसे आप परिवार को खिलाते हो, अड़ोसी पड़ोसी को खिला देते हो, रिश्तेदार आ जाते हैं खिला देते हो, लेकिन यहाँ जो लाखों लोग आएंगे उनको खिलाओगे और वो आशीर्वाद देंगे। हर तरह के लोग आते हैं अपने कार्यक्रमों में, आप जानते हो। करोड़पति भी आते हैं, अरबपति भी आते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला। रात को 11 बजे 12 बजे पहुँचे और अपनी कार से आ रहे हैं, किसी तरह हमको मौके पर पहुँचना है, 12 बजे से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि मना किया गया है 12 और 2 के बीच में नहीं चलना चाहिए, रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। अब वो कहीं खाएंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, पैसे वालों के बीच में रहते हैं, बड़े आदमियों के बीच में रहते हैं, लेकिन संयम और नियम से रहते हैं, अपना पानी पीते हैं, अपना रोटी खाते हैं। अब मान लो दूर से आ रहे हैं अपनी गाड़ी से, रोटी खत्म हो गई,
पानी भी देख रहे हैं शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो भूखे प्यासे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। अब उनको एक रोटी मिल जाएगी तो असहाय थे, कहाँ खाते, पानी पी पी करके रात बिताते, और नाश्ता भी मिलता तो 9 बजे, तो उनको अगर एक रोटी मिल गई तो उसका आशीर्वाद जो मिलेगा, भूखे को दे दिया इन लोगों ने, वो कम फलदायी होगा, ज़्यादा फलदायी होगा, उसका फल ज़्यादा होगा। तो जो ये जान अनजान में बुरे कर्म बन गए हैं वो इससे साफ होंगे, कटेंगे। वो तेज साबुन हो जाता है, ज़्यादा पावर वाला साबुन हो जाता है। जैसे साबुन लगाते हो कपड़े पे, साफ नहीं होता तो ज़्यादा जो साफ वाला होता है, तमाम क्वालिटी होती है इनमें साबुनों की, तो अच्छे क्वालिटी का लगा दो और लगा दो, सब साफ हो, उससे ज़्यादा साफ होता है, उससे वो परमार्थी काम होता है। कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई आंध्रा से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई दूसरे देश से आ रहा है, अब वो यहाँ आएगा, खाएगा, आशीर्वाद देगा, तो कर्म कटेगा नहीं कटेगा। उससे आपके यहाँ अमेरिका से कोई आया और वो आपके यहाँ भंडारे में आपने सेवा किया या भंडारे में सेवा आपने दिया, तो वो जब खाएगा तो उसके यहाँ खाने जाओगे आप? नहीं जाओगे, तो वो परमार्थ में जुड़ जाएगा। तो ये सब कर्म जब करते हैं, प्रचार प्रसार से, भोजन व्यवस्था से, लैट्रिन पानी की व्यवस्था कर देने से, सफाई कर देने से, ये जब सब करते हैं कर्म, जब अंदर की सफाई होती है तब यह तन साफ होता है। तन की सेवा करने से जो जितना कर सकता है, जिसके लायक है, जो जिस काम को कर सकता है, तन की सेवा करने से फिर ये कर्म करते हैं। और तब सफाई जब होती है कर्मों की, तब यह मन सच्चा होता है और तब यह तन पवित्र होता है और तन मन से सच्चा रहे, और फिर तब सतगुरु की पकड़ता है बात। और नहीं तो सतगुरु भूल जाते हैं, याद तो रहते हैं, यहाँ तो याद आ रहे हैं गुरु महाराज, जाने के बाद फिर याद रहेंगे, अरे भूल जाते हैं, किस में भूल जाते हैं, वही 99 के चक्कर में, नमक तेल लकड़ी में भूल जाते हैं। तो तन मन से सच्चा रहे और सतगुरु पकड़े बा, फिर सतगुरु सिर पर सवार हो जाते, सतगुरु पकड़े बा, काल कभी रोके नहीं, काल बाधा नहीं डालता, और नहीं तो पैदा होते ही बाधा पड़ने लग जाती है परमार्थ के काम में। यानी समझो कि काल कभी रोके नहीं और देव राह बताए, बल्कि राह बता देता है। कैसे राह बता देता? एक बार हम लोग गए थे प्रचार में, अपनी बेटी बता रहे, प्रचार में गए थे, तो एक गांव में देर हो गया, स्कूटर से आ रहे थे उधर, गांव वालों ने कहा स्कूटरवा रखवा लेंगे भाई, नया गांव था और हमारे साथ के थे, वहाँ नौकरी करते थे, उन्हीं के स्कूटर से हम गए थे। तो कहा साहब, उन्हीं से कहा साहब स्कूटरवा आपका रखवा लेंगे उधर भी, और ऐसे भेज देंगे कपड़ा उतार के, सब झाड़ झूड़ करके, रास्ता ठीक नहीं है, बच जाओ। अरे बोले गुरु महाराज रक्षक हैं, क्या होगा, चल पड़े। वो भी भगत टाइप के थे, हम भी गुरु पर भरोसा करते थे, भैया चल पड़े। और बारिश हुई थी, बादल ऐसे आते जाते थे, चांदनी रात थी, ज़्यादा समय नहीं था, 8:30-9 बजे का समय रहा होगा रात को। चल पड़े स्कूटर, हम चला रहे थे, वो बैठे और बातें खूब की जा रही थी वही कि बहुत अच्छे लोग आए और बड़ा अच्छा रहा और ये रहा वो रहा, ये सब हो रही। और वहाँ लोग खड़े थे और एक जो है वो दरोगा के वेश में कपड़ा पहने हुए, टार्च लिए हुए आदमी दिखाई पड़ा, एक बंदूक वाला भी दिखाई पड़ गया, वो झाड़ के नीचे खड़ा था नीचे। तो जब उधर हम गए देखे तो बंदूक वाले को देखे तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा कि कोई होगा। फिर जब उसको दरोगा को देखा तो दरोगा तो था बिल्कुल ऐसे दुबला पतला, दरोगा जैसा लगता नहीं था, कपड़ा तो पहने हुए था दरोगा का। और फिर उसने जब वहाँ ड्रम लगाए हुए थे, क्या लगाए हुए थे, ड्रम, या ड्रम पानी का होता ना, रोड पर इसे लगा दिए थे। अब जब वहाँ पहुँचे ड्रम रखा है तो उसने टार्च लगाया नीचे से ऊपर। तो हमने कहा साहब यहाँ सत्संग था, जय गुरुदेव साहब यहाँ सत्संग था, तो हम लोग गए थे वहाँ से जा रहे। तो उसने हमको देखा नीचे से ऊपर। अब देखो दया कैसे होती है गुरु महाराज,
दया से ही उसके अंदर भाव बदले। देखा हमको, उस समय टाट पहनते थे और वो पीछे बैठे हुए थे, उनको ऐसे नीचे से ऊपर देखा तो उसने क्या किया, ऐसे वो जो किनारे थोड़ा खुला था, रोड के किनारे थोड़ी जगह थी, उधर से ऐसे बोला भी नहीं और टार्च से घुमा दिया, ऐसा टार्च तो उधर से निकल जाओ, ऐसा उधर से निकल। और हम निकल गए। अब जब वहाँ पहुँचे कोने में, जहाँ से मेन रोड मिलनी को थी, वहाँ पर जो ये असली पुलिस वाले हैं वो चारपाई पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने भी टार्च जलाया। अब वो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये लोग आए कहाँ से, कदर से आए, क्या हुआ। क्योंकि कौन अपना जान जोखिम में डालने जाता है। और फिर अब आजकल तो आप जानते हो, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तनिक तनिक देर में आदमी ईमान बेच देता है, पापी पेट के लिए गुनाह कर डालता है, गुनाह करवा डालता है। ऐसा समय आ गया, खराब समय आ गया, कलयुग का असर आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये वह राह बताए, वो लोग भी राह बता देते हैं जो बाधक होते हैं, जो तकलीफ देने वाले होते हैं, जो अपना लक्ष्य बना लेते हैं तकलीफ देने का और रुकावट करने का, आगे बाधा डालने का कि न जा सकें, वो लोग भी मददगार हो जाते हैं। कब काल भी मददगार हो जाता है, कब जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। लेकिन कृपा की जगह होती है, दया की जगह होती है, घाट होता है। तो जब घाट पर बैठोगे तब गुरु की दया मिलेगी, तब गुरु की पहचान होगी और गुरु की गरिमा महिमा का पता चलेगा। तो प्रेमियों, मौका मिलने जा रहा है आपको। कौन सा मौका? जीवात्मा के कल्याण का, उद्धार का, मनुष्य शरीर सार्थक बनाने का और धन पुत्र परिवार में जो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो मानसिक तकलीफ बनी रहती है, शरीर से जो कष्ट रहता है, बीमारी रहती है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, उसके लिए गुरु द्वारा दया दे रहे, गुरु महाराज मौका दे रहे। अब इसी में आप कर लो जो कर सको, जो ले सको ले लो, लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, ये शोर मचाना है कि ले सको सो ले लो, और आए मौका लूटने का, लूट सको सो लूट लो। तो प्रेमियों, यह कार्यक्रम जो आपके यहाँ होने जा रहा है, सत्संग तो आपको सुनाया जाएगा और ये भी समझ लो मतलब की ही बात है। जिसको नहीं समझोगे तो आध्यात्मिक सत्संग क्या समझ पाओगे। आज तक बहुत से लोग नाम तक नहीं याद कर पाए, सुमिरन नहीं कर पाए ठीक से, भजन में मन नहीं लगा पाए, तो क्या उसको समझोगे। तो अभी एक तरह से पहली सीढ़ी है जो बता रहा हूँ, सत्संग क्या होता है, पहली सीढ़ी होती है संत मत की, और दूसरा क्या होता है सेवा, और तीसरा क्या होता है भजन। सत्संग, सेवा और भजन, यही तीन प्रमुख चीज है संत मत में। तो प्रेमी, एक मौका मिल रहा है। देखो, ये गुरु महाराज की दया से ही कार्यक्रम आपको मिला, ऐसे दूसरी जगह जा रहा था, बस केवल हम ही को कहना था यहाँ नहीं वहाँ। बाकी सारी तैयारी जो आपकी पहले से रही है उसी तरह की तैयारी दूसरे लोग भी कर लिए थे, लेकिन कोई बात रही हो, जो भी बात रही हो, उसकी वजह से मालिक की मंजूरी नहीं हुई। और जब आखिरी वक्त पर यश नो बोलने को था, तब आपको यह कार्यक्रम मिल गया, आपकी बात फिर मौका मिल गया। पिछली बार भी आपने कराया, 2-3 बार करा चुके हो, अब की बार फिर मौका मिल गया। तो ये कोई पट्टा तोड़ो लिखा है कि हमेशा जयपुर में ही हुआ करेगा, पट्टा नहीं लिखा। ये कोई सोचो हम ही करा पाएंगे, हम कराए थे हमारी वजह से होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक से एक पड़े हुए, जब तक पहचान नहीं कर पाते हो आप तब तक नहीं पता चलता है। जब पहचान हो जाती है तब आदमी पछताता है कि अरे ये तो नहिला हो गए, हम तो डाल तो ये पात, हम तो खाली डाल पर चढ़ सकते हैं, ये तो पत्ती पर भी बैठ जाते हैं। इसलिए मौका आपको मिल रहा है। जितने भी बच्चे और बच्चियों बैठे हो, चूकना नहीं है, अपने तरफ से आप योजना बना लो। इस कार्यक्रम के बाद आप मीटिंग कर लो, गोष्ठी कर लो, बच्चियां अपनी टोली बना लो, आप अपनी
मीटिंग कर लो, कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे इस व्यवस्था में हम सहयोग कर सकते हैं, और पुरुष लोग आप लोग कर लो, और जो जिला के लोग हो, जयपुर जिला के और जयपुर शहर के हो, उनको तो करना है, क्योंकि पानी जब बरसता है तो देखो जहाँ बैठे हैं वहाँ भी बरसेगा, और गिरेगा कहाँ, वो किनारे गिरेगा, वो किनारे गिरता है। तो जहाँ गिरता है उसी जगह को तो देखते हैं लोग, मानते हैं कि पानी यहाँ बरसता है, यहाँ गिरता है। भारी यानी इकट्ठा होकर के जब भारी धार गिरती है पानी की, तब लोग कहते हैं पानी की धार यहाँ देखो दिखाई पड़ रही है, यहाँ गिर रहा है पानी, बड़ी बरसात हो रही। ऐसे ही नाम तो जयपुर का ही होगा, चाहे जयपुर शहर का हो और चाहे जयपुर यानी देहात का हो, नाम तो जयपुर का ही होगा। तो आपको तो बढ़ना चढ़ना पड़ेगा, आपको तो इनको सहयोगी बनना पड़ेगा। कार्यक्रम बड़ा है, भीड़ ज़्यादा होगी, व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए प्रांत वालों से भी कहा गया, भारत देश में जहाँ भी सत्संगी हैं, प्रांत के लोग, प्रांत हैं, जहाँ जहाँ जैसे सत्संगी हैं, सब लोग सहयोग करेंगे तब पूरा हो पाएगा। अनुभव वो अपना देंगे, मेहनत करेंगे, अपने लोगों को लाएंगे, तब यह कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो वो संपन्न हो पाएगा। तो सहयोग करेंगे। अब वो जो आते हैं वो इसी काम के लिए आते हैं। किस काम के लिए आते हैं कि हमको सेवा करनी है, तो तन मन धन खर्चा करते हैं, उसमें लग जाते हैं। और आपके यहाँ होता है, नज़दीक में होता है, तो कहते हैं कि आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा, और आन गांव का सिद्ध, दूसरी जगह क्या सिद्ध को मानते हैं और अपने यहाँ का जोगड़ा मान लेते हैं, तो आप कर नहीं पाते। आप तो सोचते हो भाई हमारे यहाँ तो हो रहा है, जयपुर का नाम हो रहा है, जयपुर का नाम हो रहा है, और फिर आप उसी में फंस जाते हो। जिसको छोड़ करके भी लग सकते हो, उनसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, उनसे ज़्यादा सेवा इकट्ठा कर सकते हो, उनसे ज़्यादा सब कुछ कर सकते हो। आप जो है ढीले पड़ जाते हो। ढीले नहीं पड़ना है, वो तो हिम्मत करके आए। एक संदेशा भेज दिया गया कि चल पड़ो, यहाँ कार्यक्रम बड़ा है, नहीं करा पावे, फेल हो जाए बेचारे, लेट्रिन पानी की व्यवस्था बिजली की न कर पावे, रहने की व्यवस्था भोजन की न कर पावे, तो चल पड़ो। चल पड़े, वो तो तन मन धन से लगेंगे, लेकिन आप नहीं लगोगे तो क्या होगा फिर तो समझ लो। इसलिए सब लोगों को लग करके कार्यक्रम को संपन्न बनाने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 95756006
700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।